जब जब पृथ्वी पर अन्याय का घड़ा भरने लगता है और तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और इसी से रचता है एक नया पुराण जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देता है। और इसी रचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है रामायण, जिसमें धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान श्री राम का जन्म एक कारण से नहीं हुआ, कई कारण रहे हैं तब भगवान ने जन्म लिया है। राक्षसों का नाश तो करना ही था, भक्तों का उद्धार, संतों का संरक्षण तथा राम राज्य की कल्पना को साकार रूप देने जैसे अनेक कारण रहे हैं। तभी तो संत तुलसीदास ने लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जिसके कुछ दृश्य प्रस्तुत करने का एक तुच्छ प्रयास। आगे की श्रृंखला सीता स्वयंवर से शुरू होती है। आइए चलते हैं राजा जनक के दरबार की ओर। राजा दशरथ जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करवा रहे थे, तभी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन लिए। पहला, उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। माता की आज्ञा व पिता के वचनों का पालन करने हेतु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास को जाते हैं। तत्पश्चात राजा दशरथ स्वर्ग लोक को सिधार जाते हैं। राम भक्त भरत श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को वापस अयोध्या लाने के लिए तीनों माताओं के साथ आते हैं। अवध राम को अर्पण करने, प्रभुता प्रभु चरणों में भरने, राज तिलक साज सजाए, माताएं चली संग प्रजा के। राजा का अधिकार राजा को लौटाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। परंतु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम अपने वचन का पालन करते हैं तथा भरत अपने राजा, अपने भगवान की चरण पादुका लेकर लौट आते हैं। शंभो। देवी भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें।
असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, अब नहीं बचेगा। बूढ़े गिद्ध, युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है तू? ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। सिया हरण रावण उड़ी जावा, बीच मार्ग जटायु धाई, गिरा धरा खाए प्रहारा, गिरा धरा खाए प्रहारा, प्रभु काम आए गति पा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी, श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी। मैं पवन तने अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूं कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं फड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। हे श्री राम,
प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलीन्ही। किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाद निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाद ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाद का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध होने लगा। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबिता तुंग मालविका धमक 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 निनाद वट्ट मर्वयम चंड तांडवम न शिवा शिवम। शंभो, अब देखना विध्वंस, महाविनाश, छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अपने मेघनाद के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस विश्रवा पुत्र रावण का जीवन। तू भी सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब न तो तू रहेगा और न तेरी सीता रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे लंकापति रावण मारा गया। प्रभु श्री राम की श्री रामचंद्र की
जाए गए सब शोका पर यूं न कहा। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। वैसे ही आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इस राम मंदिर को बनने में 500 साल तक लोगों ने बहुत इंतजार किया है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों ने बहुत इंतजार किया है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप 22 जनवरी को अपने घर में भगवान के नाम पर दिया जलाएं, तो उन शहीद भक्तों को भी याद करें जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के सपने को सच करने के लिए अपनी जीवन की आहुति दी। और इसी के साथ में मैं आप सबसे अपने क्रिएटिव परिवार की तरफ से अनुरोध करती हूँ कि उस दिन आप अपने घर को सजाएं, दिवाली मनाएं और मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठाएं और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम नाम लेने में कैसी कंजूसी, जय जय श्री राम। अब एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के